हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपकी जो सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही पूरा आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना। जैसे मैं लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा, तो ये विद्यालय का नाम हो जाएगा। आपकी कक्षा आ जाएगी। इसके बाद में जिस कक्षा के आप पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं वो कक्षा 8 आ जाएगी। आज का जो अपना विषय है वो सामाजिक विज्ञान विषय के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात आपको समयावधि, कालांश वगैरह सारी चीज़ें पूरी कर लेनी। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है आज का अपना वो है जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं उसमें परिवर्तन। ये आज का अपना प्रकरण हो जाएगा। मित्रों, इसके पश्चात में आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी, शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको मित्रों 2 कॉलम बना लें, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। 2 कॉलम बनाने के पश्चात में ये वाले कॉलम आपको तैयार कर लेना है, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। एक तो ये कॉलम हो जाएगा और एक ये वाला 2 कॉलम बनाने। दोनों कॉलम बनाने के पश्चात में जो पहला शिक्षण का उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक। देखिए, ज्ञानात्मक शिक्षण का उद्देश्य से संबंधित जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है उस हिसाब से। उसके पश्चात में मित्रों जो आपकी जो नेक्स्ट अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, जो नेक्स्ट शिक्षण का उद्देश्य आता है वो हो जाएगा आपका द्वितीय नंबर का अवबोध। तो इस प्रकार से संबंधित जो आपको सारी चीज़ में से उतार लेनी है, ये उतारने के पश्चात में नेक्स्ट शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा आपका ज्ञानोपयोग। इसके पश्चात चौथा आता है कौशल, 5वां आता है अभिरुचि और 6वां आता है अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपको 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य, इन 6 शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। ये लिखने के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है यहाँ से, वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, जैसे ऐसी कोई भी सामग्री जो शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी शिक्षण सामग्री, जैसे लपेट प्लग हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, तो सारी चीज़ इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी शिक्षण विधि या प्रविधि। तो शिक्षण विधि या प्रविधि के अंदर आपको लिख लेना है व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, ये प्रदर्शन विधि, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके पश्चात आगे लिखेंगे आप इसके शिक्षण के मुख्य अपने इसके अंदर शिक्षण के मुख्य मुख्य बिंदु कौन से लिखने हैं, तो जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थियों आज अपन जनसंख्या वितरण के बारे में या घनत्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग आती है आपकी जो पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं उसकी महत्वपूर्ण हेडिंग आती है प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न आप जितना अच्छा तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी या उतनी प्रभावपूर्ण निकल के आएगी। जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर आपको 2 कॉलम बना ले, एक तो हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया वाला और एक कॉलम हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया वाला। ये 2 कॉलम तैयार कर लीजिए आप। दोनों कॉलम तैयार करने के साथ इसमें लिखने से पहले मैं आपको बता दूँ उसमें आप लिखना क्या है। मित्रों, इसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न तार्किकता के क्रम में बच्चों से पूछे जाने चाहिए और आपको कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाने चाहिए। तो और ये जो आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण भाग यही होंगे और यही आपकी पाठ्य योजना का आधार बनेंगे। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न तैयार कर लेने और अंत के अंदर आपके द्वारा एक बच्चों से ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आपके द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग में जाएगी उद्देश्य कथन। हेडिंग लगा दी उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम जनसंख्या घनत्व या वितरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात में आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लेने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, एक कॉलम में यहाँ पे लिखना भूल गया विधि वाला या सहायक सामग्री जिसको कहा जाता है, या श्यामपट कार्य। इस प्रकार से आपको सारे कॉलम लिखने हैं। ये कॉलम लिखने के पश्चात में के अंदर आपको जो पहले मैंने शिक्षण बिंदु है आपको जनसंख्या का वितरण, इस जनसंख्या के वितरण से संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है। इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए और इनको उतार लीजिए। विकासात्मक प्रश्न देखिए मैंने लिखा रखे हैं आपको
ध्यानपूर्वक इन विकासात्मक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप उतार लीजिए। इसके पश्चात में छात्र अध्यापक कथन लिखा है, जो छात्र अध्यापक कथन के अंदर जो मैंने आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं उन सारी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक लीजिए। इसके पश्चात में जो विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि, आपको एक विधि वाला कॉलम यहाँ पे बना ही लीजिएगा। और जो श्याम पट वाला जो सार वाला जो कॉलम है, इसके अंदर आपको ब्लैक चार्ट लगा के जो मैंने आज छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप जो ब्लैक चार्ट लगाएंगे, इस ब्लैक चार्ट के अंदर आपको ध्यानपूर्वक वो सारी चीज़ें लिख लेनी है। इसके पश्चात आते हैं आपके बोध प्रश्न। मित्रों, जो बोध प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और बोध प्रश्न लिख लीजिए, ये वाले बोध प्रश्न। और बोध प्रश्न के बारे में आपको बता दूं कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाए गए पाठ के अंदर या पढ़ाई गई जो विषय वस्तु इसके अंदर ध्यानपूर्वक लगा ले। इस वजह से बोध प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, तो उसका ध्यान भंग नहीं हो। इस प्रकार से आपको ये सारे बोध प्रश्न लिख लेने। इस आपको फिर से अगले पेज के अंदर वही 5 कॉलम लें, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व श्याम पट कार्य, इस प्रकार से बनाने। इसके पश्चात नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है आपका वो आता है जनसंख्या का घनत्व। तो शिक्षण बिंदु लिख लीजिए आप जनसंख्या का घनत्व, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु जनसंख्या का। इससे संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न इनको भी लिख लीजिए और विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, तो ये सारे प्रश्न लिख लीजिए आप। और जो छात्र अध्यापक जो क्रिया कथन लिखेंगे आप, छात्र अध्यापक कथन देखिए मैंने लिखा दिया है सारा, इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक उतार लीजिए और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। और जो श्याम प्रसाद के बारे में आपको बताया था, जो ब्लैक चार्ट लगा इसके अंदर जो छात्र अध्यापक कथन मैंने लिखा है इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस श्याम पट कार्य के अंदर आप ध्यानपूर्वक उतार लीजिएगा। और बोध प्रश्न है वो बोध प्रश्न आप लिख लीजिएगा। बोध प्रश्न के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। फिर भी एक बार और बता दूँ, जो बोध प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछा जाता है कि पढ़ाए गए प्रकरण से बच्चे का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हो, इस वजह से बोध प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे बोध प्रश्न लिख लेने। इसके पश्चात में आगे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप पुनरावृत्ति प्रश्न। मित्रों, पुनरावृत्ति प्रश्न लगाने के साथ इसमें लिखें या लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न होते क्या है। मित्रों, पुनरावृत्ति प्रश्न से तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो पाठ पढ़ाएगा उससे तुरंत बाद ये पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाएंगे, ताकि बच्चे जो पढ़ाई गई चीज़ को उसको भूले नहीं या उसको अच्छे से थोड़ा बहुत याद रह जाए। इस वजह से पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप मूल्यांकन प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आपको बता, जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो प्रकरण जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए वो बच्चों को ने सीखी है तो नहीं सीखा है, कितनी सीखी, इस बात की जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न तैयार किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार के प्रश्न बनाओ, तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है, आप लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने 5 बनाए तो आप भी 5 बनाए, आपकी इच्छा उस हिसाब से आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यों का मूल्यांकन करने के लिए ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो मैंने प्रश्न बता दिया आपको किस प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी गृह कार्य। मित्रों, बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए अंत के अंदर, और गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन कार्य करवाया उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृह कार्य दीजिए, ताकि बच्चे घर पे जाकर अपना जो खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सकें। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब